सबसे पहले तो आपका सबका ही, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सभी बंधुओं का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जिस अभियान को लेकर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि नशा मुक्त पंजाब हो, रंगला पंजाब बने, हमारे यहाँ देश के इस मुहिम में हम सबसे पहले और सबसे कठिन काम को कैसे करें, इसके लिए सरकार भी अपना प्रयत्न कर रही है, कानून के द्वारा भी कर रही है, जन जागरण से भी कर रही है। लेकिन मेरी प्रारंभ से ऐसी मान्यता रही है कि अकेला कानून कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। जब तक जनता इसको अपने मन से इस बुराई को स्वीकार करके जब वो सहयोगी बनकर खड़ी हो जाती है, तब जाकर के सफलता का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है। और इसलिए मैं शुरू से जनता के बीच में ही रहा हूँ। ये एक जन जागरण कैसे हो, हर व्यक्ति, हर माँ बहन, हर गांव, हर गली, हर विद्यालय, हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज इसको कैसे अपने मन से स्वीकार करे और ये सब मिलकर के हम नशा मुक्त पंजाब कैसे बने, रंगला पंजाब कैसे बने, इस ओर बढ़े तो हमें सफलता मिलेगी। मुझे आज यहाँ होशियारपुर आकर के नशा मुक्त केंद्र और पुनर्वास केंद्र को देखने का मौका मिला। एक महीने पहले भी है ना, जो हमारे उनका मैंने देखा था, क्या नाम है, सहानी जी का। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक आदमी किस प्रकार से केवल नशा मुक्त ही नहीं कर रहा है, तो उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। सच में इसका स्थायी समाधान तो तभी निकलेगा कि जो नशे से एडिक्ट हो गए उनको आप नशा मुक्त केंद्र पर लाकर नशा छुड़ाने में प्रयत्न करेंगे, कुछ सफलता मिलेगी। लेकिन स्थायी समाधान उसका तब होगा जब वो किसी न किसी रोजगार से जुड़ जाएगा, तब जाकर के वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आज मैंने यहाँ के केंद्र में सारे बच्चों के चेहरे देख कर के लगा कि वास्तव में यहाँ रह कर के उनका चेहरे भी अपने आप में एक मुस्कान भरे हुए दिखाई दे रहे थे, तो उससे बहुत अच्छा लगा। दूसरा क्या है कि उनकी सबकी रुचि भी है कि वो किसी न किसी काम से जुड़े, तो जो कुछ व्यवसाय सिखाने का वहाँ प्रयत्न जो हो रहा है तो वो काम से जोड़ने का है। मुझे प्रसन्नता हुई कि वहाँ क्षमता तो 100 की है, लेकिन लगभग 200 से अधिक लोग उसमें हैं। अब तक जो है ना, काफ़ी लोगों को इतने से कम समय में नशा मुक्त केंद्र पर ले आए और उनको पुनर्वास करने के लिए, काम पे लगाने के लिए सरकार की जो विभिन्न योजना है उससे भी उनको मजबूती खड़ा है। वैसे तो डीसी साहब इन्होंने किया, पर मैं सोचता हूँ कि हर नशा मुक्त केंद्र का जो भी बालक वहाँ आता है उसकी एक पूरी ऐप बने, ताकि जिस दिन भी लोड करके देखें कि मोहनलाल या विक्रम सिंह आज कहाँ है, क्या कर रहा है, कहीं कुछ काम कर रहा है कि फिर भटक रहा है, तो उसको अगर देख करके अपन उसका पीछा करेंगे 1-2 साल, तब तो वो इस मामले में सफल हो जाएगा। और मैंने जो कुछ भी देखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी महसूस करता है इस नशे के कारण से, तो माताएं बहनें करती हैं, जो परिवार को टूटते हुए देखती है, अपने बच्चों को अपने सामने तड़पती हुई देखती है। मैं पिछली बार जब आया था बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे 1-2 जगह सुनने को मिला कि हम अपने बच्चों को तड़पते नहीं देखते, तो हमें ला कर के उसको देना पड़ता है, तब जाकर के हमें ये महसूस होता है कि चलो हमने किया। तो वो स्थिति जब पहुंचती है तो बहुत ही भयानक होती है। तो मैं सोचता हूँ इस अभियान को हमने भी जागरण करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ पिछले 2.5-3 महीनों से इस अभियान को बड़ी मुस्तैदी से कानून की पालना भी करा रहे और जन जागरण के अंदर भी लग रहे हैं, तो लोगों को ही महसूस होता है। मैंने यहाँ बैठने के पहले मैंने उनसे ही सुना कि भाई आप बताओ, आपको क्या अनुभव करता है, आपको क्या कमियाँ लगती है, हमारी क्या कमियाँ हमको निकालनी चाहिए। तो उन्होंने एक ही कहा कि रोजगार से जोड़ना ये एक सबसे बड़ी समस्या है।
जब तक रोजगार से नहीं जोड़ पाएंगे तब तक हम उस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। और दूसरा ये कि स्कूल और कॉलेजेस जो है वहाँ किस प्रकार का ग्रुप बनता है, किस ग्रुप के साथ वो बैठते उठते हैं, इस पर संस्था के और हॉस्टल के जो इंचार्ज हैं उनको भी देखना पड़ेगा। अगर हमने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी को नशा मुक्त कर लिया तो हमारी सफलता का 50% काम पूरा हो गया, क्योंकि यही कल के भारत के नागरिक भी हैं और कल का जो कुछ भी परिवार बनेगा इनसे ही बनेगा। अगर समाज बनेगा तो इनसे बनेगा, देश बनेगा तो इनका ही बनेगा। तो हमारा ध्यान उस पर बहुत ज़्यादा जाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगली बार जब मेरा इधर दौरा होगा तो मेरे अभी तो 2 ही ज़िले हुए हैं पैदल यात्रा में, मैं 6 ज़िले में प्रयास करूँगा, 2-2 ज़िले एक साथ लेकर 4 दिन 5 दिन गांव के बीच में से, जनता के बीच में से, जनता को साथ लेकर के इस अभियान को एक तरह से जन अभियान बने। ये राज्यपाल अभियान नहीं रहे, ये सरकार अभियान नहीं रहे, ये जनता का अभियान कैसे बने उसके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं और वही सफलता का सबसे बड़ा आधार बने। आपको क्या कारण ऐसे समझ आए कि जिनके कारण कितना प्रसार हो गया नशे का कि अभी इसको संभालना जो है मुश्किल? उसका कारण 2-3 है। एक तो क्या है कि पहले कुछ नशा होता था, शराब नशा होता था, भांग नशा होता था, अधिक से अधिक डोडा चूरा और अफीम एक नशा होता था। लेकिन अब ये जो सिंथेटिक्स नशा आया है, इस नशे के व्यापार में लोगों को बहुत पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। तो इसके कारण से बड़े बड़े है ना इस व्यापार के जो डॉन होते हैं वो तैयार हो गए, और वो डॉन जो है उन गरीब लोगों का शोषण करने के लिए कैरियर बनाते हैं। पकड़े जाते हैं तो गरीब का बच्चा पकड़ा जाता है, जेल जाता तो वो जाता है, ये नहीं पकड़ते। अब की बार पहली बार मेरी भी हमेशा मैं राजनीति में रहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि छोटे मोटे को पकड़ करके उनके परिवार की गुजारा बसर करने का भी जो साधन है उसको छीनने के पहले उसे दूसरा साधन दो। केवल और केवल उस पर हमला करके आप उसको भूखा नहीं मारो और उसका सहारा लेकर के उस तक पहुंचने का प्रयास करो जहां से बड़े डॉन के द्वारा ये पहुंचाया जा रहा है, तब तो सही व्यक्ति मरेगा। अब की बार पहली बार सरकार ने ऐसे डॉन को भी पकड़ा है, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की है, उन पर बुलडोजर भी गंवाया है, तो लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें उनका सहारा लो, उनको भी जो काम उन्होंने गलत किया उसके लिए छोटी मोटी सबक उनको दो, लेकिन उनको जेल में डाल करके आप बर्बाद कर दो, ये मेरा मन नहीं कहता है। मतलब बुराई होती है, एक कैरियर का काम करता है, 20,000 रुपया दूंगा तुम्हें वहाँ से वहाँ पहुँचा दो, वो बच्चा जो है ना उस काम में लग जाता है, पकड़ा जाता है तो वही पकड़ा जाता है। जाने वाले का सोचता है अपन तो ऐसे ही धंधा करते हैं कि डूबे तो डूबे और जाए तो जाए, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन उससे आगे के सोर्स तक नहीं पहुँचेंगे ना तो हम वास्तव में न्याय नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमारा कोई इंटरेस्ट व्यक्तिगत पैदा हो जाए, इतना बड़ा डीलिंग हो रहा है, तो ये जो मन की कमजोरी है इसको निकालना पड़ेगा। अगर मन तैयार नहीं है तो वातावरण से तैयार करना पड़ेगा ताकि कोई व्यक्ति इस गलत रास्ते को अपना व्यवसाय नहीं बनाए।